हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में अपवर्तक, समापवर्तक, अपवर्त, समापवर्त इन टॉपिक को क्लियर कराया था। उसके साथ साथ मैंने आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक वहाँ पर निकालना भी बताया था। उसका कुछ बेसिक मेथड जो था, जो निकल के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहाँ से आए हैं, उसके विषय में बेसिक जानकारी थी। वो जो मैंने बताया था वही इसका बेसिक मेथड है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने की अन्य विधियाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ के विषय में बताता हूँ। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम बोल देते हैं जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बात एक ही है। अब ये आप बात कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर फैक्टर है, ये फैक्टर है तो निश्चित रूप से जो निकल के आएगा एचसीएफ या एलसीएम, उससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित होंगी और वह फैक्टर हमेशा दी हुई संख्याओं से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इसको समझिए। इसको निकालने की मैं आपको दो विधियां बताऊंगा अभी। पहली है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। दूसरी क्या है, भाग विधि। दो विधियां बताऊंगा मैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो क्या है, क्वेश्चन 1365, 1560, 1755 इनका एचसीएफ निकालना है, मासापा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसको निकालने की इसका मासा निकालने के लिए हम इन दोनों ही विधियों से निकाल लेंगे। एक ही क्वेश्चन से हम आपको दोनों मेथड क्लियर करेंगे। देखिए कैसे। जैसे मुझे 1365 और 1560 और 1755 इनका मासा निकालना है, तो इसके लिए एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों के प्राइम फैक्टर कर लूँगा। कैसे, 1365 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से जाएगा, ये पहले तो भाग 2 से जाएगा नहीं, इकाई के स्थान में 5 है, तो 3 चौको 12, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, और ये 3 से नहीं जा रहा है। अब क्या है, ये 3 से नहीं जा रहा है, अब तो ये 5 से जाएगा, 5 का 45, 5 एकम 5, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 13 से जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टर होगा 3 × 5 × 7 × क्या हो गया, 30 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1560 इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 से करेंगे इसमें भाग, तो 2 से 14, 2 × 16, 0, फिर 2 × 6, 2 × 18, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 × 18, 2 × 10, अब 3 से जाएगा, 6 × 18, 10 × 15, फिर 5 से जाएगा, 5 × 5, 5 × 15। तो इसके फैक्टर हो गए 1560 की 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 30, मतलब ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 30। अब मैं क्या करूँगा, जो लास्ट नंबर बचा 1755 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, क्या 3 से भाग दें, 3 से चला जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 24 और 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर 3 से देखें,
3 एकम 3, 3 27, 3 15, फिर 3 से जाएगा 3 18, 3 15, फिर 5 से जाएगा 5 5 15। तो इसकी फैक्टर होगा 3 × 3 × 3 × 5 × 30। तो इसमें आप समझिए, अब आपको विशेष ध्यान रखना है। इस सिचुएशन में क्या करना है, आप एचसीएफ जब निकालेंगे तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 एक बार आया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बार आया है, यहाँ पे भी एक बार आया है। तो मिनिमम जितनी बार आया है, एक बार आया है तीनों में, ये 3 क्या हो जाएगा, एक पेयर बना लेगा, तो एक 3 को नोट निकल लेंगे। इसके बाद हमारा 5 दो तीनों में आया है इस तरह से, तो × 5 नोट कर लेंगे, × 30 इनका हम जब मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 13 × 65 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 195। ये हो गया इसका क्या, एचसीएफ। इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया, 195। ये जो एचसीएफ हमने निकाला है उससे ये तीनों संख्या टूटा विभाजित होंगी। अब इसी को हम भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से जो निकालने के लिए मेथड है, उसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे भाग दे दिया जाएगा और दूसरी संख्याओं में किसी भी में। तो हम 1560 में अगर भाग देंगे इसका, तो देखो कितनी बार आएगा, पहले तो एक ही बार जा पाएगा। इसको घटा देंगे, 10 में से 5 गया, ये 9, ये 1, 195 का भाग में 1365 में दूंगा, तो ये 1365 में भाग पूरा 7 बार में पूरा चला जाएगा। 7 में 63 और 3 66, 7 एकम 7 और 6 13, यानी कि 1365 और 1560 का एचसीएफ तो हो गया आपका 195। ये 1755 का भी होगा या नहीं होगा, इसके लिए 155 से मैं 1755 में भाग कर दूंगा। कितनी बार जाएगा, ये मुझे लगता है 9 बार चला जाएगा। 9 × 45, 9 × 81 और 4 85, 9 × 9 9 और 8 आपका क्या हो गया, 1700। तो इसका भाग 195 का अगर तीसरी संख्या में भी चला गया तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आपका क्या निकल के आ गया, 195। तो आपका एचसीएफ निकल आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी हेल्प से आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखिए।